आज हम आए हैं तहसील बेहट का गांव पड़ता है कोशड़ी बहलुलपुर। यहाँ कुछ वन गुर्जर रहते हैं और इन लोगों के पास में मकानात की जगह छप्पर पड़े हैं। इन्हीं छप्परों में ये अपना नहाना धोना और इन्हीं छप्परों में इनकी बैठक है जहां इनका मेहमानों को आना जाना रहता है। सरकार की तरफ से जो सुविधाएं इनको मिलनी चाहिए वो सुविधाएं इनको नहीं मिल पा रही हैं, चाहे शौचालय की हो या फिर पीएम आवास योजना की हो, कोई भी सुविधा नहीं इन लोगों को मिल रही है। कैमरामैन अपने औरंगजेब मलिक के साथ मैं डॉक्टर मुस्तकीम राव। क्या नाम है तेरा? असलम। असलम। कौन से स्कूल में पढ़ जाते हैं बेटे? दौड़ा तप्पड़। बड़ा दौड़ा क्या दोबारा बताओ? दौड़ा तप्पड़। दोला तप्पड़। ये कहाँ पड़ता है स्कूल बेटे? यही आसपास है? ये पोंटा की तरफ है पोंटा। पोंटा? अच्छा अच्छा, पोंटा जाते हैं पढ़ने के लिए। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं बेटे? कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? जी दूसरी में। दूसरी क्लास में पढ़ रहे हो? पढ़ा आता है? पढ़ा पढ़ा आता है? दूसरी का पढ़ा सुना दे। दूसरी क्लास में है तू? दो का पढ़ा सुना दे। दो एकम दो, दो दिन साहब सुना। दो एकम दो। हाँ। दो दूनी चार। हाँ। दो तीन छः। हाँ। दो चौक 8। हाँ। दो पंजे 10। हाँ। दो सिंह 12। हाँ। दो 7 14। हाँ। पढ़ो 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 बच्चे पढ़ो। शाबाश। पढ़ा अभी? दो 8 16। 2 8 16। हाँ। 2 9 18। हाँ। 2 2 20। आपका नाम क्या है? नूर आलम। नूर आलम। यहाँ कब से रह रहे हो नूर आलम जी आप? 5-6 साल हो गए यहाँ। 5-6 साल हो गए। तो पहले कहाँ रहते थे? इसी जंगल में रहे ऊपर। ऊपर रहते थे पहले, अब यहाँ प्लेन में आ गए। क्यों आए, मतलब क्या मामला इस तरह का रहा? मामला ये कहीं वो जगह मिल जाए थोड़ी बहुत। अच्छा, जगह के लिए सरकार से आपने कोई डिमांड किसी तरह की रखी? फिलहाल हम इधर रखी कुछ भी कोई डिमांड नहीं रखी। बिना मांगे दूध जब मां नहीं पिला सकते ना बच्चों को, तुम्हें कैसे दे देगी सरकार? फिर कुछ तो डिमांड रखनी पड़ेगी आपको। मांग तो मांगनी पड़ेगी। आपके पास शौचालय नहीं है, मकान नहीं है, सड़कें नहीं है, जमीन नहीं है। छप्पर है, फूस के छप्पर है। ये तो छप्पर है, तो सरकारी जमीन में होंगे। फिर तो आप लोग डिमांड क्यों नहीं करते अपनी जाए? बहन जी आपका नाम क्या है? बानो है। बानो। आपके हस्बैंड? आपके हस्बैंड क्या ना? नूर आलम। अच्छा, नूर आलम साहब है। तो यहाँ कब से रह रहे हो आप? ऐसे हो गया मैं 6 साल। यहाँ सरकार से कोई आपको सुविधा मिल रही फिलहाल? अजी हमें कुछ नहीं मिल रही। क्या सुविधा चाहते हो सरकार से? किस तरह? अजी बाथरूम हमारे नहीं, लाइट को कोई साधन हमारे नहीं, घर हमारे नहीं। अच्छा बच्चों हमारे अनपढ़ है, इनकी कोई पढ़ाई की कोई वाह नहीं। अच्छा, कभी अपने जनप्रतिनिधि यहाँ हमारे एमपी कौन है, सांसद कौन है हमारे? पता नहीं कौन है सांसद। अच्छा, पता नहीं कौन है, अभी जानकारी में नहीं है। ना और विधायक कौन है यहाँ? विधायक कोई कुछ पता नहीं मुझे। नहीं, विधायक का पता आपको पता होगा? कौन है? उमर अली। उमर अली विधायक है। और सांसद कौन है? फजलुर रहमान। हाँ, तो आप लोगों ने कभी अपने जनप्रतिनिधियों से कोई बातचीत करी? जाते ही रहे उनके पास में, तो जाते ही रहे। जाते रहते हो जी। क्या क्या नाम आपका? जमशेद। जमशेद। आप जमशेद भाई यहाँ कब से रह रहे हो? लगभग कितने दिन हो गए यहाँ रहते हुए? यहाँ से तो जी हमारा खेत की बाड़ी यही है, काम दंगल ढोर सारी यही है। अच्छा, नहीं मैं हमारा मकसद ये है सरकार से फिलहाल आपको कुछ सुविधा मिल रही है? ना जी कुछ नहीं मिली। तो सरकार से सुविधा नहीं मिल रही है, आप लोगों ने कभी सरकार को कहा इस चीज के कि हमें ये चाहिए? हाँ जी कहा। तो आपने जाकर कहा है और उसके बाद कोई एक्शन किसी तरह का कोई सुविधा मिली है आज तक? ना जी मिली नहीं। तो आप कहाँ किस तरह की शिकायतें रखी आप लोगों ने? एक तो पानी की दिक्कत है बहुत। अच्छा, पानी की? हार्ड पाइप के लिए कहा। पीने के पानी की? जी। अच्छा, और? वो नहीं मिला। और
और जी बस यही सहूलियत है, मकान, लैटरिन, बाथरूम कुछ नहीं है। अच्छा, नया मकान है, ये छप्परों में रहते हो आप जैसी? जी छपरों में ही रहा। तो यहाँ जानवर वगैरह कभी उसके लिए क्या कैसे वो करते हो? जानवर आ जाते हैं कभी कभी यहाँ? तो जाइए, जानवर तो है, जंगल है, जंगल है, जानवर तो बहुत है। आ जाते हैं जानवर। तो उससे कैसे फिर आप क्या करते हो? ये खुले में पड़े इस तरह, अपनी जान बचानी पड़े। आग आग वगैरह जला के? हाँ, आग को बढ़ा ले, कहीं का चार ना कर ले, उरे पर भाग जाएंगे बच्चों को उठा के। अच्छा, कौन कौन से जानवर इस तरह के हैं जो यहाँ आ जाते हैं? यहाँ तो शेर है, गुलदार है, हाथी आ जाते हैं कभी कभार। कभी कभी हाथी भी आ जाता है? हाँ। तो उससे फिर आपको तो जाग के किसी तरह से जो है वो करना पड़ता होगा, है? बहुत तो यार, जो कहीं आग जला देंगे, कहीं झुंडों में आग जला देंगे, ज्यादा आगे पाड़ के तो फिर अपने बच्चे उठा के भागना पड़े। अच्छा, बच्चे उठा भागो फिर। ये छपरों में रह रहे हो, सरकार इस टाइम पीएम आवास योजना के उससे जो है हर किसी को मकान दे रही बना के, हर किसी को शौचालय बना के दे रही है, हर किसी के घर में राशन कार्ड से अपना अनाज आ रहा है। हाँ। सरकार फ्री अनाज दे रही है, तो आपको मिल रहा है फ्री? फिर इक्कर मिल रहा है। जैसे मेरे घर में 6 या 7 आदमी है, हाँ। तो उनके 2 में से मिल रहे, 3-4 आदमी ऐसे ही है। अच्छा, सबके पूरी यूनिट नहीं मिल रही? पूरी नहीं मिल रही। कहाँ आपका डिपो कहाँ लगता है? यहाँ ही लगता है, कोटड़ी में। कोठड़ी में लगता है। कौन है डिपो वाले? अतर सिंह के नाम था जी। अतर सिंह के नाम था? उसका वो चलो वो एक्सपायर। तो उन्हें एक लोंडा बांटते हुए। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बांटता है। तो कुल मिलाकर यूनिट चोरी कर रहा है, पता नहीं, पूरी यूनिट नहीं देता। जी क्या जी पता, जिस बात को पता जी नहीं नहीं, मान लिया आप ही तो बता रही हैं भाई 6 यूनिट है तो सारी नहीं देता, जी सारा नहीं देता, इस तरह करेगी ऐसे करता है ना? जी। तो इसके लिए आप लोगों ने शिकायत रखी कभी कभी? जी रखी थी। कहाँ रखी शिकायत? प्रधान को या क्या करा? प्रधान पे भी रखी थी, प्रधान ने भी इसका फेवर करा था। अच्छा, और फिर डीएम साहब, एसडीएम के पास एसडीएम पे फोन करा था। अच्छा, एसडीएम ने आरओ भेजे थे, अच्छा, तो थोड़ा कह गए थे, वो उसने फिर सही सा दिया, फिर उसे ही लग गया करन। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा, तालीम का क्या सिस्टम है यहाँ? तालीम का जी मदरसे हैं। तो मदरसा कहाँ पड़ता है यहाँ? कोटड़ी गाँव में ही है जी। अच्छा, स्कूल वगैरह क्या है जो बच्चे? स्कूल भी है जी। स्कूल है, जी भेजते हो बच्चों को वहाँ? जी, ठीक पढ़ाई होती है? बस पढ़ाई तो ऐसी हो। नहीं, टीचर आते हैं वहाँ या नहीं आते हैं? कभी आ जा, कभी आते नहीं कभी आ जा, कभी नहीं आते। जी। परमानेंट टीचर नहीं आते कभी? अगर 3 है ना, 2 आ जाए, एक नहीं आता, फिर दूसरा बदले में दूसरा नहीं आता। अच्छा, यानी कि एक को छुट्टी रखनी जी। किसी एक आधे का नाम याद है टीचर का? ना जी, नाम नहीं है। अच्छा, नाम याद नहीं है। चलिए ठीक है। चलो, डॉक्टर उमर सैफ साहब, यहाँ तहसील बेट में एक गांव पड़ता है कोठड़ी बहलोलपुर, या फिर यूं कह लीजिए पूरी बेल्ट पड़ती है, जंगल के किनारे किनारे जितने भी शिवालिक जंगल है उसके आसपास जितने रहने वाले लोग हैं, ये मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। स्कूल नहीं है, शौचालय नहीं है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप, जैसे कि इन लोगों से बहुत जुड़े हुए हैं और इनके बीच में आप अध्ययन भी कर रहे हैं और रिसर्च भी चल रही है, तो क्या आपने क्या महसूस किया? देखिए, दरअसल मैं आपको बताऊं कि जो शिवालिक का फॉरेस्ट है, इसमें ट्राइबल वन गुजर रहते हैं। पूरे जो तकरीबन 48 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है, और ये ट्राइबल वन गुजर एक ऐसे आदिवासी हैं जो 6 महीने यहाँ रहते हैं, 6 महीने पहाड़ पे जाते हैं। तो इसकी वजह से जो इनके बच्चे हैं वो एजुकेशन से बिल्कुल ज़ीरो हैं। मतलब आप ये मान के चलो कि 5000 परिवार हैं और उसमें आप सोचिए कितने बच्चे हुए, कोई ऐसा असेसमेंट हुआ नहीं है। तो हम लोग ने ये प्रयास भी किया, पहले भी हमने पूर्व जिलाधिकारी महोदय के उसमें प्रयास किए, कोशिश की कि इनका जो राइट टू एजुकेशन है इन बच्चों का, उस पे ये सारे बच्चे 100% पढ़ाई लिखाई पर आ जाएं। इसमें हम लोगों ने एक ग्रुप भी बनाया छोटा सा लोगों का कि भाई चलो कुछ सुविधाएं सरकार दे दे, कुछ हम दे दें, क्योंकि 5-10 किलोमीटर अंदर से बच्चों का आना, उसके आने जाने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली कोई व्यवस्था हो जाए, उसके बिना आया नहीं जा सकता, जंगल का रास्ता है, बिल्कुल जंगल और बरसात का रास्ता है। तो ऐसे में यहाँ बड़ी दिक्कत ये है कि ये एक पूरी की पूरी पीढ़ी, यानी मान के चलो कि 3-4-5 हजार बच्चे फॉरेस्ट के कानून और सिविल कानून के बीच उलझ गए हैं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर स्कूल नहीं बन सकता और बाहर वो आ नहीं सकते। तो ऐसे में मेरा ये अनुरोध भी है, जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध है, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी है, सभी जागरूक नागरिकों से भी अनुरोध है, खासतौर से डीएफओ से भी अनुरोध है कि जो उनके वन क्षेत्र में बच्चे रह रहे हैं
उन बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए जो पहले व्यवस्था की गई थी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को टीचर देता था, शिक्षा विभाग का एक साझा कार्यक्रम होता है, वो करीब करीब बिल्कुल अब तो फ्लोप सही चल रहा है, तो वो दोबारा शुरू कर दें और ये बच्चे जो वन स्कूल है या वन टोंगिया स्कूल्स हैं उसमें 100% हो जाए। हम सब नागरिक ग्राम सभा कोठरी बहलोलपुर के लोग और आसपास की जितनी ग्राम सभा के लोग हैं, हमारे सब साथी लोग हैं, हम सब भी तन मन धन से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का और शिक्षा विभाग का सहयोग करेंगे। उन्हें जो चीज चाहिए हम दे देंगे, मतलब ट्रेवल के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली चाहिए, हम ग्राम सभा से ट्रैक्टर ट्रॉली दे करेंगे, बच्चे आज ये चले जाएं। तो ये अनुरोध है और आप पत्रकार महोदय भी यहाँ आए और इनकी समस्या को उठाएं, जिलाधिकारी महोदय से भी आग्रह करें कि वो एक बार इन बच्चों से मिल लें, इनकी हालत एक बार देख लें कि ये 100% बच्चे पढ़ लें। इसी इच्छा के साथ मैं भी प्रयास करता रहता हूँ, आग्रह करता रहता हूँ। उमर शेख साहब, और किस किस तरह की परेशानियां, समस्याएं, जरूरतें इस इलाके में आप देख रहे हैं? तो देखिए यहाँ जब ये वन गुजर है तो मेरी नजर में तो मैंने सबसे ज्यादा फोकस पे एक ही चीज रखी है कि भाई बच्चे तो कम से कम पढ़ लेंगे। दिक्कत ये है कि ये लैंडलेस लोग हैं, इनके पास जमीन नहीं है। जब जमीन नहीं है तो इन्हें आवास भी नहीं मिल सकता, इन्हें शौचालय भी नहीं मिल सकता, इन्हें सरकार की बहुत सारी योजनाएं नहीं मिल सकती वन कानूनों के कारण, और सिविल में इनका कोई लैंड है नहीं। तो ये लैंडलेस है, इनके पास छत नहीं है, इनके पक्के मकान नहीं है, इनके पास कच्चे मकान है। तो जो राष्ट्रीय लक्ष्य भी है और ये हमारे जिले का भी जो लक्ष्य है कि 100% लोगों के पास शौचालय होंगे, 100% लोगों के पास मकान होंगे, 100% लोग जो है बाहर खुले में शौच में नहीं जाएंगे और सारी सरकारी अभियान का हिस्सा बनेंगे, तो ये बन नहीं पा रहे। ये तब तक संभव नहीं है जब तक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और सिविल के लोग बैठ करके कोई ऐसी नई व्यवस्था लाएं, क्योंकि मौजूदा अवस्था में हो सकता। हमने कई बार मुख्य विकास अधिकारी महोदय से भी आग्रह किया, उन्हें बुलाया भी, उन्होंने प्रयास भी किए, तो हम भी ये प्रयास करते हैं। तो इस पर एक अध्ययन होना बहुत जरूरी है कि सरकारी योजनाएं वन गुजरों तक कैसे पहुंचे। और इस जी, विधायक उमर अली खान साहब, वहां वन गुजरों का बड़ा मामला है, उन लोगों की पेयजल समस्या, आवास समस्या, बिजली समस्या, सड़क समस्या, इस तरह से कुछ लोगों को आवासहीन है, कुछ जमीन भी लोगों के पास नहीं। टाइम से इनकी आवाज उठा भी रहा हूँ। अभी मुझे विधानसभा में बोलने का मौका मिला था, तो मैंने विधानसभा के अंदर भी ये बात रखी थी कि खास तौर से वन गुजरों को जो है मुख्य धारा जोड़ने का सरकार काम करे। जैसे हिमाचल में, उत्तराखंड में 14-14 बीघे जमीन इन लोगों को दी गई है सरकार की तरफ से, तो इन लोगों को भी दिया जाए, हमारे उत्तर प्रदेश वालों को। और अब ये टाइगर रिजर्व बनाने का काम सरकार प्लानिंग में है। हमने सुना है कि बहुत जल्द इसको टाइगर रिजर्व भी इसको घोषित कर देंगे। तो फिर ये लोग कहाँ जाएंगे भाई? अब ये लोग जब वहाँ से जंगल से निकाले जाएंगे या इनको निकाला जा रहा है, तो इनको कम से कम सरकार इनको जमीनें तो उपलब्ध करवाए, इनको जगह तो दे सरकार रहने के लिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर आया था, अभी माननीय मुख्यमंत्री को मैंने सारा बात से अवगत कराया था, और मैंने विधानसभा के अंदर भी 2 बार इनके वन गुजरों के बारे में आवाज़ उठाई। इनके बारे में अधिकारियों के फ़ोन तो आते हैं, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई हल नहीं निकल पाया। और अभी भी जो है इस बार हमारा पूरा प्लान ये है कि हम लोग अभी हमारा सत्र चलेगा, इसके अंदर भी इनका मेन मामला दोबारा से जो है जोरों शोरों से सरकार, हमारी समाजवादी पार्टी सरकार की तरफ से, पार्टी की तरफ से भी इसको उठवाने का काम करें। अच्छा, ये जैसे आवास नहीं है तो ये आवास सरकारी जमीन में फिलहाल रह रहे, वो आश्रय ले रखा है। जमीन के अंदर आवास नहीं बनाया जा सकता, वो उसमें अलाउड नहीं हो पाता। और जो मैंने इनको कहा भी है, हमारे जब कुछ लोगों ने थोड़े थोड़े टुकड़े लिए भी हैं, जिन्होंने हिम्मत से करके अपनी भैंसें बेच के, जानवर बेच के, छोटे छोटे, क्योंकि वो क्या करें, जंगल से बाहर निकाले जा रहे हैं, कहाँ जा करेंगे, तो इन लोगों ने थोड़े थोड़े से अपने कहीं कहीं पे टुकड़े लेने का काम भी कराया। मैंने उनको कहा भी है कि भाई आपके इन लोगों ने ऑनलाइन फॉर्म इसके भरे जा रहे हैं, इसके ऑनलाइन फॉर्म भरो, आप इसकी पूरी की पूरी लड़ाई लड़ी जाएगी इन लोगों की, और उस पर कोशिश कर भी रहे। अच्छा, पेयजल समस्या उन लोगों के सामने है, पानी बड़ी दूर दूर से भर के लाते हैं, कोई हैंडपंप वगैरह तो है नहीं है, नदी का ही पानी यूज करते हैं, तो इस बारे में क्या? देखिए, कई गांव के अंदर तो हमने समस्या का हल निकालने के लिए अभी टंकियां लगाई जा रही है। नलकूप तो, नए नलके तो बंद कर दिए सरकार ने, स्कीम ही बंद हो चुकी है। जो आपका इंडिया मार्का के हैंडपंप लगाए जाया करते थे, वो सरकार ने बंद कर दी। अब नई टंकी हमारे यहाँ पे कुछ इलाके में लग रही हैं। हमारा पूरा प्रयास ये है कि अभी टंकी चालू हो जाए, फिर उनसे कनेक्शन जो है इनके डेरों तक पहुँचाया जाए। अच्छा, शिक्षा से मुतालिक कहीं की 1000 की आबादी है उन लोगों की, लेकिन शिक्षा से मुतालिक कोई स्कूल इस तरह का नहीं है जहां उनके बच्चे पढ़ सकें, ऐसा कोई व्यवस्था सरकार द्वारा? उसमें डेरे इनके अलग अलग जगहों पर होते हैं। एक डेरा यहाँ पर है, एक डेरा 1 किलोमीटर दूर है, 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर। लेकिन इन लोगों को जो आसपास के जो स्कूल हैं, वहाँ बच्चों को भेजना चाहिए। मैं तो कहता रहता हूँ उन लोगों को
जो भी नियर बाई स्कूल है वहाँ भेजो, बच्चों को पढ़ाओ आप। अब उसके लिए जो अलग से तो स्कूल इनका नहीं अभी हो पाएगा, क्योंकि जगह इनका गांव ये तो है नहीं कि सब एक जगह पे रह रहे हो और उसी जगह के अंदर इनके काफ़ी तादाद में आदमी हो तो स्कूल भी बनवाया जा सकता है। लेकिन एक डेरा इधर है, एक डेरा कुछ दूरी पर है, एक डेरा कुछ दूरी पर है, तो जो भी नियर बाई स्कूल है वहाँ पर इन लोगों को, बच्चों को भेजना चाहिए, बच्चों को तालीम मिलनी चाहिए, बच्चों को जागरूक होना चाहिए। आप जैसे इनसे मिलते रहते हैं, वोटिंग के टाइम पे भी जाते हैं और भी वैसे टाइम पे जाते हैं, तो लोग क्या डिमांड उनकी है? एक जगह रहना पसंद करेंगे या फिर अलग अलग ऐसे ही रहना? नहीं, क्यों नहीं एक जगह रहेंगे, इनको सरकार जगह देगी, एक जगह रहेंगे। और जैसे हिमाचल में रह रहे हैं, उत्तराखंड में रह रहे हैं, यहाँ भी रहेंगे। अगर इनको जगह मिलती है, अगर ये लोग, इनको सरकार इनको जगह देती है, गांव बसा के दे सरकार इनको सरकार एक जगह, इनको 14-14 बीघे जमीन इनको खेती की दे, उसी में अपने घर बनाएंगे, उसी में रहेंगे, अपने एक गांव बन जाएगा। हमने कुछ लोगों को बसवाया भी है। हमारे यहाँ पे गाडा गांव पड़ता है मिर्जापुर के बाद, वहाँ पे आज काफी परिवार रह रहे हैं। हमने समाजवादी सरकार के अंदर इन लोगों वहाँ पे रखवाया था इन लोगों को। हाल फिलहाल 6 महीने ऊपर रहते हैं, 6 महीने नीचे प्लेन में रहते हैं, इस तरह की व्यवस्था उन्होंने बना रखी है क्या? बेचारे क्या करेंगे अब, जब उनको यहाँ कोई रोजगार नहीं मिलता है तो फिर वो बेचारे अपनी भैंसों को चुगाने के लिए, जब यहाँ पे तो पानी खत्म हो जाता है गर्मियों के अंदर प्लेन के अंदर, फिर वो पहाड़ पे चल देते हैं। फिर जब वहाँ पर पानी, जब वहाँ पे बर्फ पड़ जाती है तो फिर नीचे आ जाते हैं। आपने जैसे विधानसभा में आवाज उठाई तो क्या सरकारी तरफ से कोई आश्वासन इस तरह का कुछ मिला? देखिए, हमारे पास कुछ अधिकारियों के फोन तो है, उन्होंने हमारे से पूछा भी है, हमने उनको बताया भी है, सब समझाया भी है। उन्होंने हमारी डिटेल हमारे से मांगी थी, डिटेल हमने लिखित में भी दी उनको, हमने सारा उनको वर्बली समझाया भी है। अब उसके ऊपर कितना अमल करते हैं वो उनके ऊपर है। हमारा पूरा प्रयास ये है कि किस तरीके से इन लोगों को मुख्य धारा जोड़कर इनको सरकार इनको मदद करे, ये लोग भी एक आम इंसान की जिंदगी गुजारे। चांद के ऊपर चले गए, लेकिन आज भी बेचारे ये लोग गरीब बेचारे वहीं के वहीं पड़े हैं, जहाँ से अपने आदिवासी की तरह पड़े हुए हैं, या आदि मानव की तरह। बस आदि मानव कह लें आप, आदि हकीकत है, बेचारे उसी जिंदगी के अंदर जीने में मजबूर है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब आगामी विधानसभा सत्र जो भी आएगा उसमें किस तरह की आवाज पुरजोर उठाएंगे, क्या करेंगे इसमें आप? हमारा मेन इनका ये रहेगा, हमारा वन गुजरों के बारे में हम लोगों का पूरा मेन है। वैसे क्षेत्र की समस्याएं उठाए रहे, अभी हमने टूरिज्म के ऊपर भी मामला उठाया था ऐसे।